एक्चुअली आप लोग सभी यूथ हैं, सभी अभी यूथ है, मतलब यंग है तो यंग जनरेशन का जब होता है, क्योंकि मैं पहले भी आया हूँ, पहले बताया, और सभी ना मैक्सिमम लोग बेचारे इस्लाम को पूजने वाले हैं। देखो मैं सच बता रहा हूँ आपको, तो उसमें क्या होता है कि चीज़ें इस तरह से होती है कि एक पवित्र धर्म होने के नाते इस्लाम ना, तो उसमें क्या है कि हर चीज़ें ना बड़ा तरीके से चलता है, बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। बट अभी कुछ समय पहले ऐसा देखा गया है आप लोगों के बीच में, क्योंकि दलग्राम जो है यहाँ का एक बड़ी जगह, दलग्राम जो कि बड़ा गाँव है, आपको पता है ना, इस विसिनिटी का दलग्राम बड़ा गाँव है। दलग्राम, काबुल ग्राम, उज्जैन, मतलब सबसे बड़ा गांव दलग्राम है, ठीक है। और मैं पहले भी आप लोगों को बताते आया हूँ कि आप लोगों को कोई भी दिक्कत परेशानी आती है, कुछ भी आती है, तो आप मेरे पास कैंप में आओ या फिर दुबरी कैंप में जाओ, और तब भी कहीं बीच रास्ते में आप लोगों को मिलता हूँ, तो आप मेरे को बताओ कोई भी समस्या हो, कोई परेशानी हो। अभी मुझे पता चला आपके गाँव में सबसे बड़ी बात है, एक हाई स्कूल है ही नहीं। आपको पता है कि नहीं? मेरे को पता है, मेरे को किसी ने बताया कि आपके इस गांव में हाई स्कूल है ही नहीं। बताइए आप, तो एजुकेशन के लिए तो फिर बताइए छोटे छोटे स्कूल है, और उसके बाद आपको बाहर जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए। बताइए उसके बाद कहाँ आप कहाँ से या तो इधर जाते होंगे, गंदई जाते होंगे, या फिर क्या नाम है, नीले बाजार जाते होंगे, कहाँ जाते होंगे, जाते हो ना। तो उसके लिए भी, हाँ उसके लिए भी अप्रोच, मैं आपको तो पता ही है, उसके लिए भी मैं अप्रोच के लिए कर रहा हूँ। किसी ने मुझे बताया कि यहाँ हाई स्कूल ही नहीं है, इतना बड़ा गाँव होने के नाते हाई। उसके बाद अभी सब लोग आप यंग है, अभी धीरे धीरे सभी का ना एक अवेयरनेस बढ़ रही है, एक लोग जो थोड़ा पढ़ना चाहते हैं, आप लोग ना आगे निकलना चाहते हैं, और वो जरूरी भी है। क्योंकि वो जरूरी इसलिए क्योंकि आप पढ़ेंगे तभी यहाँ का डेवलपमेंट होगा, तभी इस गांव का डेवलपमेंट होगा। अदरवाइज ना नहीं पढ़ोगे तो फिर ऐसे पहले जैसे है वैसे और तभी यहाँ का थोड़ा बहुत जो कुछ लोग हैं, अपने भाई लोग ही अपने बीच में से कुछ भाई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा बहुत इलीगल एक्टिविटीज में शामिल है, मतलब कि छोटी छोटी चीजों के चोरी करना, ये करना, उधर फिर गोरू को चोरी करके इधर दूसरे बांग्लादेश में देना, ये करना वो करना, ये चीजें बहुत गंदी है। पहली बात तो इस्लाम अलाउ ही नहीं करता चोरी करना। करता है क्या? बताऊँ, करता है? नहीं करता ना। मुझे बताओ, मैं आपको पहले भी इस चीज़ को बोला था यार कि एटलीस्ट कम से कम अगर इस्लाम को पूछते हैं तो प्लीज़ चोरी करना तो इस्लाम कभी बताता ही नहीं है। आप मानते हो इस चीज़ को? मानते नहीं यार मेरे भाई। पर फिर भी ना जब भी कहीं ना कहीं बात आती है ना, तो थोड़ा दुख लगता है यार मेरे भाई, बहुत दुख लगता है। लेकिन आप सब गाँव वाले बैठे हो, सभी आप सारे मतलब कि बढ़िया डिग्निटीज आपके सारे बैठे हुए हैं, सब बड़े बड़े बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो मुझे थोड़ा सा ये दुख लगता है। और जब बात आती है कहीं दलग्राम की ना, या फिर काबुल ग्राम की, तो बड़ा दुख लगता है, क्योंकि दलग्राम के मैक्सिमम लोग मुझे जानते हैं। और मैं मतलब कि मैं जितना प्यार शायद इधर इन लोगों को करता हूँ ना, दलग्राम वालों को या काबुल ग्राम वालों को, उज्जैन वालों को, शायद किसी को करता भी नहीं हूँ। आप लोगों को बहुत प्यार करता हूँ। आप लोग कोई भी कभी मिलते हो, बड़ा रिस्पेक्ट से मैं आप लोगों को करता हूँ। कहीं बाजार मिल गए तो भी मैं जरूर रिस्पेक्ट से आप लोगों से मतलब कि चाहता हूँ। उसके बाद मैं बोलता हूँ कैंप में आओ, आप किसी काम के लिए भी आपको जरूरत पड़ती है तो आओ। कभी मना किया किस चीज़ के लिए मुझे बताओ, या फिर किसी भी हमारे फोर्स पर्सन ने आप लोगों को तंग किया हो, परेशान किया हो, या कुछ भी किया हो, बताओ। नहीं, दुबरी कैंप वाले भी देखो, आपने देखा ना कितने बड़े मर्सीफुल है, साहब कितने मर्सीफुल है, देखा है आपने। हमारे जी वाले अभी देखो, ये है कमान सिंह है, ये भी आपकी तरह यंगी है, देख लो आप। तो अब करते हैं ना, गुरुंग साहब से पहले आप लोगों की हर तरह से हेल्प करते थे ना। कोई भी बात होती है तो रात को भी हम, अगर कुछ भी होता तो हम जरूर आते हैं ना, पक्का आते हैं। और हम हमेशा आते रहते हैं, इसलिए ना जब हम आते हैं तो किसी दूसरे की चिंता होती नहीं है। मतलब जब तक हम यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे है ना, तो आप लोगों को चिंता होनी जरूरत ही नहीं है। मुझे नहीं लगता किसी को चिंता होनी चाहिए कोई चीज़ के लेके, अपनी सिक्योरिटी को लेकर कोई चिंता होनी चाहिए। नहीं, मुझे नहीं पता, इस चीज़ को नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो किसी को नहीं परेशानी होनी चाहिए। बस थोड़ा सा क्या है, अभी अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी। अभी हमारा मकसद है कि यहाँ से लोग मतलब कि जॉब में निकले, गवर्नमेंट जॉब में निकले। और गवर्नमेंट जॉब में कैसे निकलेंगे? जब हम लोग पढ़ेंगे, जब लोग हम अवेयर होंगे, तभी तो गवर्नमेंट जॉब में निकलेंगे ना। अदरवाइज तो फायदा कुछ नहीं है। फिर यंग होने का क्या फायदा है? 10वीं मतलब 8 क्लास पढ़े, 7 क्लास पढ़ के फिर क्या नाम है, आप अगर के कामों में लग जाते हो, अच्छी बात है, आप अगर का काम करो, लेकिन वो तब है जब आपका, तब तक आप जब अगर का काम वो है जब एक्सट्रीम कि जब कुछ मिला ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिली, तो तब जाके आप अगर का काम कर सकते हो। अदरवाइज तो यार मेरे भाई, आपके जो बड़े हैं ना, पापा है, बड़े भाई है, या कोई बड़े घर में है, वो कर रहे हैं, करने दो उनको। आप तो पढ़ो यार, वो आप लोगों को पढ़ाई करने के लिए कर रहे हैं ना। तो यार मेरे भाई इतना अच्छा फिजिकल है, सबको देख रहा हूँ मैं, सब देखो सबकी हाइट बहुत अच्छी है, सब फिजिकल फिट लग रहे हैं मेरे को। बताओ, जब आप लोगों का फिजिकल इतना अच्छा है तो फिर पढ़ाई क्यों नहीं करते आप? पढ़ाई करनी चाहिए ना। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है, एक तो नंबर एक बात, क्योंकि ना फोर्स पर्सन बनने के लिए, अब मुझे पता है आप लोगों के सब में एक अभिलाषा है, एक तमन्ना है कि आप फोर्स पर्सन बने। मैंने बहुत लोगों से पूछा है, और बहुत लोग यहाँ भी है, काफ़ी लोगों से मैं मिला भी हूँ, और मैंने काफ़ी सोना तला में ले जाके भी वहाँ भी लोगों की बहुत हेल्प की है। वहाँ भी एक हमारी तरफ से वो चल रहा है, एक मुहिम चल रही है, वहाँ पे जाके आप लोगों का फिजिकल वो सब करवाया जाता है, फ्री में है सब कुछ, आप लोगों का फिजिकल करवाया जाता है। और अभी एक बड़ी ग्राम में एक अभी इंस्टीट्यूट खुला है, वहाँ आप लोगों को फ्री मतलब कि ना एजुकेशन के लिए, अगर जिसके 10th क्लास जिसने कर ली है ना, उसके लिए फ्री में जाके वहाँ पे आप जाइए, आपको एग्जाम कैसे पास करना है वो वहाँ पे आपको फ्री में बताएंगे, आपको कोई पैसा नहीं लगेगा वहाँ पे। आज ही उसका उद्घाटन हुआ है, स्मार्ट कोचिंग क्लास के मतलब के नाम से है बड़ी ग्राम में, और वो यहाँ भी शुरू हो सकता है। बस आता है आपको थोड़ा सा इनिशिएटिव आप लोगों को लेना पड़ेगा, वो यहाँ भी शुरू हो जाएगा। यहाँ भी आपको बस आता है कि अभी आपको सबसे पहला ये कि आपको एजुकेशन पे ध्यान ज़्यादा देना है।
ठीक है ना। सबसे पहली बात है एजुकेशन पे ध्यान ज़्यादा देना है, अपने लिविंग स्टैंडर्ड पे ध्यान ज़्यादा देना है, मतलब रहने का तरीका, बात करने का तरीका, बोलने का तरीका। अब आप ये देखिए सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, एवरीथिंग बहुत बढ़िया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अभी तो अब मुझे नहीं लगता किसी को चिंता और कोई डर होता होगा आपको। पहले कोई जमाना हुआ करता था, बोलते सर चोर आते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, थोड़ा हमें ऐसा करते हैं या फिर कोई। अब तो ऐसा है नहीं, अब तो मुझे नहीं लगता ऐसा है, अब तो ऐसा नहीं है मेरे हिसाब से। और अगर इस तरह के लोग आपके बीच में हैं जो इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं, एक्टिविटी कर रहे हो, तो प्लीज़ जरूर बताओ आप यार मेरे भाई, सो दैट एक दो लोगों की वजह से ना दलगाम को बदनाम तो नहीं किया जा सकता ना यार, यहाँ के लोगों को बदनाम तो नहीं कर सकते ना यार एक दो लोगों की वजह से। बताओ मुझे आप, तो यार दुख बहुत लगता है हमको। अगर कहा दलगाम की, काबुलगाम की, इस एरिया की जो बात आती है ना, बहुत दुख लगता है। मेरे को थोड़ा सुनने में आता है कि भैया सर वो चोर है फलाना, कहाँ का सर दलग्राम का, कहाँ का सर काबुलग्राम का, कहाँ का सर पातुलग्राम का, मतलब बड़ा दुख लगता है, बहुत बहुत बुरा लगता है उस समय। और है एक दो लोग हैं, आपको आप लोगों को पता चल जाता है कौन कैसे होंगे क्या, पर उन भाई लोगों को मैं यही बोलता हूँ कि मेरे भाई कुछ नहीं रखा है, ये सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। आप एक दिन बदनाम हो गए, कोई आपका बदनाम हो गए, कहीं ना कहीं पुलिस में पकड़े जाओगे, आप फायदा क्या, किस दिन मारे जाओगे बॉर्डर पे, क्या फायदा, क्योंकि गलत आदमी गलत ही होता है। आप ये बात करो, क्योंकि जब तक हमारे आदमी इन्वॉल्व नहीं होंगे ना यहाँ से, तब तक बांग्लादेश से कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकता है, ये आपको पता है। जब तक हमारे इन्वॉल्व नहीं होंगे तब तक दूसरे देश में कोई आ सकेगा, कभी नहीं आएगा हमारे पास, कभी अप्रोच नहीं करेगा एटलीस्ट, मतलब कि क्योंकि ना मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ऐसा आपके धर्म में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कहीं है। इस्लाम इतना तरीके से चलता है, बहुत तरीके से, कभी भी कोई चीज़ ऐसे नहीं कि चोरी करो या फिर किसी का ऐसे करके इन्वॉल्व हो जाओ या देशद्रोह बन जाओ, देश के साथ गद्दारी करो, ये देश के साथ गद्दारी होती है। आप भी देश के हिस्से, हम भी देश के हिस्से हैं, आप भी देश के नागरिक हैं और हम भी देश के नागरिक हैं। तो हम देश के नागरिकों की रक्षा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो हमारे देश के हैं, ठीक है। हम बांग्लादेश वालों को नहीं कर लेते रक्षा, हमें क्या मतलब है बांग्लादेश वालों से, बताओ मुझे, हमें तो अपनों से मतलब है ना यार। कल में कोई भी आप लोगों में कोई आँच आएगी, आप लोगों को परेशानी आएगी, दुख हमें बहुत लगेगा, तो वो तो हम नहीं होने देंगे भाई, आप लोगों को ये परेशानी तो नहीं होने देंगे। तो इसलिए ना कुछ लोग हैं जो इस चीज़ में थोड़ा सा इन्वॉल्व, प्लीज़ ना थोड़ा आइडेंटिफाई करो उन लोगों को, भाई लोगों को समझाओ कि यार कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, कुछ नहीं रखा। आप अल्लाह को साक्षी मान के काम करो ना, मैं सच बता रहा हूँ, छोटा छोटा काम भी करोगे उसमें बहुत ज़्यादा बरकत होगी आपको। इस बात को मानते हो कि नहीं? अगर दिल से करोगे तो उसमें बरकत होगी कि नहीं होगी ना, तो वही काम करो ना, क्योंकि कोई भूखा नहीं सोता। जिसको 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 खुदा ने वो दिया है ना, ये मुंह दिया है, उसको खाना जरूर दिया है। कोई भूखा नहीं सोता आज के टाइम में, कोई भी नहीं सोता है। बस शर्त कितना है, जो ईमानदारी से खाता है वो दिल से बड़ा खुशी होकर सोता है, जो बेईमानी से खा रहा होगा, कर रहा होगा ना, वो कुछ दिन खा पाएगा, नहीं खा पाएगा। ये बात तो मानते हो कि नहीं मानते हो आप लोग? तो मेरा आप लोगों से यही है, देखो हमारे सब लोग भी इसलिए आए, हम भी आप अभी मैं आप लोगों को ये बताने आया हूँ कि जो लोग 10th क्लास कर रखे हैं और जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है, ठीक है, जो मतलब कि अच्छा दौड़ भी सकते हैं, दौड़, और जो फोर्स में आना चाहते हैं, ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी है, अभी जनवरी में वैकेंसी आ रही है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं ये अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आप लोग कैसे फिलअप करना है, कैसे क्या नहीं करना है, वो मेरे कैंप में आप विदाउट एनी हेजिटेशन यहाँ साहब के पास जा सकते हो, दुबरी में जा सकते हो और वहाँ बलिया में आ सकते हो, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ अगली जो वैकेंसी आई है, कम से कम दलग्राम से 10 से 12 लड़के, मतलब कि मुझे जॉब में चाहिए, फोर्स में चाहिए, ठीक है मेरे भाई, कम से कम 10 से 12-15 लड़के जो 10वीं 12वीं पास कर रखे, ठीक है। मैं ये चाहता हूँ, आप करोगे ना ऐसा, मतलब मुझे विश्वास दिलाओ यार मेरे भाई, क्योंकि ना थोड़ा अच्छा लगेगा। आप लोगों को कहीं कमी आ रही है कि भैया सर हमारे पास पैसे नहीं है तो ये फॉर्म भरने के, मुझे बताओ आप, हमारे पास सर ये चीज़ नहीं है, मुझे बताओ, हमारा फिजिकल सर नहीं हो पा रहा है, मुझे बताओ। आप बोले सर कोचिंग सेंटर हमें नहीं मिल पा रहे हैं, हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे, मैं कराऊंगा आपका, मैं आपको फ्री एजुकेशन दिलाऊंगा, और किसी भी संस्थान से किसी बोलते हैं ठीक है आप इनके ना फ्री इनको पढ़ाओ और इनको क्या नाम है फ्री हो, तो बस आता है कि लेकिन इनिशिएटिव आप लोगों को लेना पड़ेगा, थोड़ा बहुत तो लेना पड़ेगा ना आप लोगों को। देखो मैं ये चाह रहा हूँ यार, एक अच्छा तरीके, एक बड़ा गाँव है ये दलग्राम, आप देखो 3 जगह से ये जुड़ा हुआ है, बड़ा गांव है दलग्राम, इस बात को मानते हो कि नहीं? आए दिन कोई चीज़ क्राइम को लेकर पुलिस यहाँ आ जाती है, आप देखो आ जाती है ना पुलिस, ऐसा तो कितनी बार आ जाता है बताओ लेके इस चीज़ को। और ये विसिनिटी किससे, हमारी विसिनिटी, अगर हम यहाँ पे हैं और अगर कोई दूसरा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कुछ गलत हो रहा है, आप मानते हो ना, कहीं ना कुछ गलत हो रहा है, तभी तो आ रही ना पुलिस, ऐसा तो नहीं आएगी पुलिस। इससे पहले तो कभी नहीं आती थी, बहुत कम आती थी, पहले आसाम पुलिस आती नहीं आती थी, क्यों क्या नाम आ रही है, क्योंकि ना कहीं ना कुछ गलत हो रहा है। तो ये गलत है यार मेरे भाई, अगर हमारी विसिनिटी में होते हैं BSF के रहते हुए अगर यहाँ कोई दूसरा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कुछ गलत हो रहा है। और अगर आप लोग छुपा रहे हो कुछ चीज़ तो यार गलत बात है, क्योंकि हम आपकी सेवा के लिए, आप हमसे कुछ छुपा भी लोगे ना तो वो अल्लाह बैठा है, आपको पता है, वो खुदा बैठा है, वो सब देखता है आप, लेकिन हमारा फर्ज है भाई, हम आप लोगों की सेवा करेंगे, हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे आप लोगों की, क्योंकि आप हमारे देश के नागरिक